Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Computer Software for class 5th। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के क्या यूजेज हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी कैटेगरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में 3 कैटेगरी होती है। पहली ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे रन करता है, हम किस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने डिफरेंट टाइप के टास्क को यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इट मीन्स? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a program that runs with the help of the operating system software and allows a user to make files and do some useful work on the computer. Means application software operating system के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे रन करते हैं और इनके थ्रू हम मेनली अपने यूजफुल टास्क जैसे फाइल क्रिएट करना, पेंट ड्राइंग क्रिएट करना या फ़ोटो में एडिटिंग करना या पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाना, इस तरह के यूजफुल टास्क को यूज कर सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं रहते, हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको इंस्टॉल करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उनके इंस्टॉलेशन और उनको वर्किंग में, उनको रन करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। अगर वर्किंग के बेस पे देखें तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? द जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर यूज बाय पीपल at large for any general purpose such as word processing, designing, maintaining records, making presentation and so on। यानी जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के थ्रू जो हमारे कॉमन टास्क होते हैं उनको इम्प्लीमेंट यानी उनको यूज करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए हम MS वर्ड का यूज करेंगे। अगर हमें डिजाइनिंग का वर्क करना है तो उसके लिए हम फ़ोटोशॉप का यूज करेंगे। अगर हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो हमारे पास पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। अगर हमें अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है तो एक्सेल है। एनिमेटेड ड्राइंग क्रिएट करनी है या मूवीज़ क्रिएट करनी है तो फ्लैश सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही हर सॉफ्टवेयर का अपना पर्टिकुलर यूज है और हम उन यूजेस के अकॉर्डिंग अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड कैटेगरी कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इट मीन्स? कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर स्पेशली डेवलप्ड to meet the needs of a particular person or organization। यानी कि कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या संस्था की जो रिक्वायरमेंट होती है उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर कोई स्कूल है तो उस स्कूल को एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कराना है जिसमें वो अटेंडेंस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकें, फ़ीस सिस्टम को मेंटेन कर सकें, लाइब्रेरी
उसकी बुक्स को मेंटेन कर सकें और स्टाफ की डिटेल को मेंटेन करें। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्कूल के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया हो यही सॉफ्टवेयर सेम एज इट इज़ वर्क करे किसी दूसरे स्कूल के लिए। यानी हो सकता है कि दूसरे स्कूल की रिक्वायरमेंट अलग हो, तो इसको हम कस्टमाइज कहेंगे। यानी ये पर पर्सन या पर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे वैरी होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कस्टमाइज। इसमें बहुत तरह के सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, जैसे अटेंडेंस सिस्टम हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग व्यक्ति या संस्था की ज़रूरत के हिसाब से जब वो कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कराता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, these days many versions of heavy application programs such as MS Word, PowerPoint and so on are also available for use on the mobile devices such as smartphone and tablets। यानी कि अब हमारे सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके मिनी वर्जन आ गए हैं। जैसे अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करना है और हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो हम अपने स्मार्टफोन पे ही प्ले स्टोर में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और स्मॉल लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो एक्सेल, पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें अगर और कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हम अपने एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर या iOS के स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी फैसिलिटी या सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एन एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज क्लास। सो इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज MS Word इज ए जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि MS Word जो है वो एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स गेम्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी जितने भी कंप्यूटर गेम्स हैं वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है क्योंकि हम कंप्यूटर गेम्स को अलग से इंस्टॉल करते हैं। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट, MS पावर पॉइंट इज ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यानी कि MS पावर पॉइंट एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि MS पावर पॉइंट एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोर्थ स्टेटमेंट, सॉफ्टवेयर मेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑफिस इज ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी ऑफिस, इंस्टीट्यूट या पर्सन के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ स्टेटमेंट, एन इन्वेंट्री सिस्टम दैट कीप्स ट्रैक ऑफ स्टॉक पोजीशन इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर इज ए जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि इन्वेंट्री सिस्टम जहाँ पे स्टॉक को मेंटेन किया जाता है डिपार्टमेंट स्टोर में, वो एक तरह का जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर टास्क को करते हैं। ये एक तरह का कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो द स्टेटमेंट इज false. So students, I hope you will understand today's online class. So use digital platform for learning. Stay safe, stay healthy. Thank you.